नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। 1 जून तक वोटिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी। ये 18वीं बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इन 18 चुनावों का इतिहास क्या है? आजाद भारत का सबसे पहला चुनाव कैसे हुआ था? सबसे पहली बार वोटिंग कैसे डाली गई थी? इलेक्शन कमीशन क्या होता है? ईवीएम मशीन क्या होती है? इन सब चीजों को हम जानेंगे हमारी इस वीडियो में इन द टाइटल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना और इस संविधान बनने की एक दिन पहले ही, जी हाँ, 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, जन्म होता है इलेक्शन कमीशन का। उस समय इलेक्शन कमीशन में एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, पर 16 अक्टूबर 1989 को इसमें कुछ चेंजेस लाके 3 इलेक्शन कमिश्नर का गठन हुआ और तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आ रही है। इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इन 3 लोगों की कमेटी हमारे आजाद भारत के अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। जैसे हमारे जेई मेंस, नीट, इन सब परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है एनटीए, उसी तरीके से इन सब इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है हमारी इलेक्शन कमीशन। भारत में सबसे पहले चुनाव 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फैब 1952, करीब 4 महीने तक पहला चुनाव हुआ था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए थे। उस समय पे लोकसभा में करीब 489 सीट्स हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम में 543 सीट्स हैं। उस समय पे होता ये था कि एक सीट पे 2-2, 3-3 उम्मीदवार इलेक्शन में जीतते थे और वो वहां पे रूल करते थे। लाइक नोएडा है, अब नोएडा में एक इलेक्शन की सीट है, एक सीट है वहां पे, अब वहां पे 2 से 3 उम्मीदवार जीत सकते थे। लेकिन आज के समय क्या होता है, एक सीट का मतलब एक उम्मीदवार ही वहां से जीतेगा। आजाद भारत के सबसे पहले चुनाव में कई पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी जिसके हेड थे जयप्रकाश नारायण जी, अखिल भारतीय जनसंघ जो इस समय बीजेपी पार्टी है, हिंदू महासभा, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये कुछ प्रमुख पार्टियां थी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। कि जब सबसे पहले चुनाव होते थे तो उस समय पे आज की तरह कोई ईवीएम मशीन नहीं होती थी और ना ही इतने सारे उम्मीदवार होते थे। अमूमन 2 से 3 उम्मीदवारों के बीच में ही चुनाव हुआ करते थे। तो उस समय पे पोलिंग बूथ में 2 से 3 बैलेट बॉक्सेस होते थे, जिनसे पूर्णतः रंग दिया जाता था किसी एक कलर से। अब जनता जब आती थी वोट देने के लिए तो उनके सामने उस रंग को बताया जाता था कि ये, लेट सपोज कि वो रेड कलर है, तो उन्हें बताते थे कि ये रेड कलर का मतलब सोशलिस्ट पार्टी से। तो अब जनता अपनी मन पसंदीदा पार्टी के वोट देने के लिए एक कोरा कागज लेती थी और उस बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देती थी। अब फिर जब गणना करने का समय आता था, काउंटिंग करने की समय आती थी, तो उस समय पे उन बॉक्सेस को सेपरेटली लिया जाता था और उसको काउंट करते थे उसके अंदर के कोरे कागज को। जिस बॉक्स के अंदर कोरे कागज ज्यादा होते थे वो पार्टी जीत जाती थी। 1957 में इसमें सुधार करके अब बैलेट बॉक्सेस के आगे चुनाव चिन्हों को लगाना शुरू कर दिया, पर अभी भी वोटिंग कोरे कागज के थ्रू ही हुआ करती थी। इसके पीछे कारण ये था कि आम जनता उस समय पे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती थी। इस वजह से वोटिंग कोरे कागज के द्वारा ही दिया जाता था। 1962 में मोहर लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब कोरे कागज पे मोहर लगाने के बाद ही बैलेट बॉक्स के अंदर वो कागज डाला जाता था। भारत में सबसे पहली बार चुनाव हुआ था तो उस समय पे कुल वोटर्स 45% थे। आज ये बढ़ के 96.8% हो गए हैं, यानी कि इस 2024 के चुनाव में टोटल 96.8% पीपल वोट डालेंगे। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे कौन नहीं जानता होगा। आए दिन कोई ना कोई पार्टियां ईवीएम के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं कि ईवीएम में वोटिंग गलत तरीके से होती है। किसी भी पार्टी के आगे वोट दबाओ, वोट एक्स पार्टी को ही जाएगा। पर इतिहास गवाह है, सत्ता में रहने वाली पार्टी या वो पार्टी जो इलेक्शन जीत जाती है वो कभी भी ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाती है। खैर, पहली बार 1982 को केरला के परूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम मशीन को एज अ ट्रायल के लिए यूज किया गया। वोटिंग होने के बाद तमाम जनता कोर्ट जाती है ये अपील लेके कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के दायरे में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि वोटिंग ईवीएम मशीन द्वारा ली जाएगी।
और इस बात पे कोर्ट सहमति दिखाता है और जो हमारा पहला ईवीएम मशीन द्वारा जो चुनाव हुआ था उसे रद्द करार दिया जाता है। पर इस बात की गूंज संसद तक हुई और कई सालों तक संसद में इसके ऊपर बहस हुई और 1988 में चुनाव आयोग को सहमति दी गई ईवीएम मशीन द्वारा वोटिंग लेने की। 2004 भारत का पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें पूरे देश में ईवीएम के थ्रू वोटिंग ली गई। तो ये कुछ हिस्ट्री थी हमारे इंडियन इलेक्शन को लेते हुए। मैंने ट्राई किया इसमें मैं सारी चीजों को कवर करूं और वीडियो थोड़ी छोटी ही बनाऊं। जय हिंद।